आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लोग देखेंगे स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने बना दिया है, तो अगर आपको पार्ट 2 अच्छे से समझना है तो आपको पार्ट 1 देखना पड़ेगा। तो आप पहले पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद आप पार्ट 2 कंटिन्यू करिए, ठीक है। तो अभी हम लोग समझेंगे स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है, श्वसन के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग ने यहाँ तक पढ़ा था कि लंग्स में यहाँ से ऑक्सीजन आता है, हम लोग मुंह से ऑक्सीजन बक्कल कैविटी के थ्रू ऑक्सीजन जाता है, फिर वो ट्रैकिया में जाता है, ट्रैकिया में जाने के बाद वो हमारे फेफड़ों में आता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन आने के बाद वो हमारे दोनों लंग्स में जाता है। लंग्स में जाने के बाद वो इधर से पूरा ऑक्सीजन इधर से इधर आएगा, फिर इधर से इधर आएगा, इधर से इधर आने के बाद वो एक गुब्बारे जैसे एक शेप में, एक गुब्बारे जैसे आकार का एक चीज़ बना होता है हमारे लंग्स के अंदर, उसके अंदर ऑक्सीजन आ जाता है। इस गुब्बारे जैसे शेप को हम लोग बोलते हैं एल्वियोलाई, और ये जो पूरी शाखाएं निकली हुई हैं इसे हम लोग ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। तो ये जो गुब्बारे जैसा शेप है उसके अंदर ये ऑक्सीजन आ जाता है। अभी ऑक्सीजन आने के बाद इसका मेन काम होता क्या है, ऑक्सीजन आने के एल्वियोलाई के अंदर ये जो ऑक्सीजन आते हैं, ये ऑक्सीजन हम लोग जब ऑक्सीजन सांस लेते हैं एल्वियोलाई के अंदर, ये सब ऑक्सीजन आ गए। अभी ऑक्सीजन जाता कहाँ पे है, ये ऑक्सीजन का काम क्या है? हम लोग सांस लेते हैं इसीलिए कि हमारे पूरे शरीर के अंग अंग तक ऑक्सीजन पहुंच जाए। अभी एल्वियोलाई में आके ऑक्सीजन भर चुका है, अभी ऑक्सीजन लंग से बाहर आएगा, ठीक है। लंग से बाहर आएगा, कैपिलरी नाम की चीज होती है, वहां पे ऑक्सीजन आके उससे कैपिलरी से मिलती है। अब हम लोग समझते हैं कि किसके थ्रू ऑक्सीजन हमारे बॉडी में अच्छे से घूमती है, ठीक है। तो हम लोग डिटेल में समझते हैं और क्या क्या उसके स्टेप्स होते हैं वो भी देखते हैं। देखिए स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन के यानी कि श्वसन के ये चार स्टेप्स होते हैं। ब्रीथिंग मतलब श्वास, रेस्पिरेशन अलग है, रेस्पिरेशन श्वसन, ठीक है। श्वास मतलब ब्रीथिंग, जो हम लोग सांस लिया, सांस हम लोग ने अंदर लिया, सांस हम लोग ने बाहर किया, वो क्या है, वो श्वास के अंडर में आता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग बोलते हैं। हम लोग ने सांस अंदर लिया, सांस बाहर छोड़ा, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग बोलते हैं। ब्रीथिंग एक पार्ट है किसका, रेस्पिरेशन का, ठीक है। रेस्पिरेशन ब्रीथिंग नहीं है। जो लोग सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं, ये क्या है, एक जस्ट एक उसका एक पार्ट है स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन का। अभी इसका दूसरा पार्ट है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इसका तीसरा पार्ट है इंटरनल रेस्पिरेशन, चौथा है सेलुलर रेस्पिरेशन। चारों स्टेप्स को हम लोग अच्छे से समझते हैं डायग्राम के थ्रू। हमारे सभी को पता है हमारे शरीर के अंदर कोशिकाएं होती हैं, जिसे हम लोग सेल बोलते हैं। हमारा ये जो सेल होते हैं, हमारी जो कोशिका होती हैं, उसका खाना किससे बनता है? सेल का खाना बनता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन से मिलके सेल का खाना बनता है, ठीक है। तो हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि सेल का खाना कैसे बनता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन से, जिसे हम लोग टिश्यू भी बोलते हैं। टिश्यू एक पार्ट है सेल का, सबको पता है। तो जो सेल का खाना किससे बनता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन से, ठीक है। अभी ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, हमने जो सांस लिया उसके थ्रू सेल को ऑक्सीजन मिलता है। अभी ऑक्सीजन मिलने के लिए उसे बहुत बड़ा कार्य करना पड़ता है। अब हम लोग उसे समझते हैं वो कैसे क्या करता है। ये हमारा एल्वियोलाई है, मैंने इसे एल्वियोलाई को समझने के लिए बना दिया है। तो हमारा क्या है, एल्वियोलाई है, यहाँ पे पूरा ऑक्सीजन आया हुआ है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि एक कैपिलरी होती है, एक कैपिलरी होती है जहाँ पे एल्वियोलाई में ऑक्सीजन पूरा आके भर चुका है। अभी वो उसे अभी इसकी बारी है कि वो पूरे शरीर में अपने ऑक्सीजन को भेजे। तो ऑक्सीजन इधर भर गया है, अभी ऑक्सीजन लंग से बाहर आएगा, एक कैपिलरी नाम की चीज होती है, उसके अंदर ये ऑक्सीजन आता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये पूरा हार्ट के अंदर हमारा खून है, ठीक है। अब ये पूरा खून है, ये पूरा क्या खून है, ठीक है। देखिए ये जो पूरा खून है, हार्ट के यहाँ से जो ये पूरा खून निकला है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जो ब्लड, जिस ब्लड के अंदर CO2 होता है, जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन नहीं होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड मतलब क्या, डी मतलब समझ लीजिए, डी मतलब डीऑक्सीजनेटेड, डी मतलब वो चीज है ही नहीं। तो अगर ऑक्सीजन के आगे डी लग गया तो मतलब ऑक्सीजन नहीं है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड के आगे डी लग गया, डी कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। तो जहां पे भी मैं बोलूंगी डीऑक्सीजनेटेड मतलब वहां पे ऑक्सीजन नहीं है। तो हार्ट के यहाँ से, हमारे दिल के यहाँ से खून बह रहा है, ठीक है। अभी ये जो खून बह रहा है ये क्या है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब देखिए ये हार्ट क्या बोलेगा, हार्ट अपने अंदर से खून निकालेगा, ये खून निकाल के भेजेगा, ठीक है। और ये क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है। और जिस भी खून के अंदर ऑक्सीजन नहीं होता है, इसका मतलब वहां पे CO2 की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, ठीक है।
तो डीऑक्सीजनेटेड मतलब क्या, CO2 की मात्रा ज्यादा। ठीक है, देखिए हम लोग, हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन आता है, पर जो हम लोग बाहर छोड़ते हैं वो क्या होता है, वो CO2 होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, तो हमारे खून के अंदर क्या है, भर भर के कार्बन डाइऑक्साइड है। अब ये दिल क्या करेगा, ये बोलेगा मुझे गंदा खून नहीं चाहिए, तो ये अपने यहाँ से गंदा खून भेजेगा, गंदा खून भेजेगा भेजेगा, अभी यहाँ पे आएगा, ये बोलेगा जाके लंग से ऑक्सीजन लेके आओ, तो ये खून हमारा गंदा वाला खून जाएगा, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, और ये एल्वियोलाई के पास आ जाएगा और बोलेगा एल्वियोलाई से कि अपना जो गंदा ऑक्सीजन है, मतलब CO2, जो गंदा CO2 है उसे अपने पास रखो और मुझे अच्छा वाला ऑक्सीजन दो। तो ये क्या करता है, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है अपने अंदर का CO2 एल्वियोलाई के पास भेज देता है, और एल्वियोलाई यहाँ पे ऑक्सीजन लेके बैठा हुआ है, एल्वियोलाई से अपना जो ऑक्सीजन होता है वो ले लेता है। अब जैसे ही इस डीऑक्सीजनेटेड के ब्लड के पास ऑक्सीजन आता है और CO2 ये लंग्स को देता है, वैसे ये क्या बन जाता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है। ठीक है, जब एल्वियोलाई से खून पहले क्या था, डीऑक्सीजनेटेड था, मतलब उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा थी। जब वो लंग्स के पास गया तो एल्वियोलाई ने उसे क्या दिया, उसे ऑक्सीजन दिया। ऑक्सीजन देते ही उसने अपना कार्बन डाइऑक्साइड इसको दे दिया, लंग्स को दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड इसने लंग्स को दिया और एल्वियोलाई ने इसे ऑक्सीजन दिया। अब जैसे ही इसने ऑक्सीजन लिया, ये क्या बन चुका है, ये पूरी तरीके से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन चुका है। ठीक है, अब देखिए जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े को देते हैं, फिर हम लोग बाहर छोड़ते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग ने सांस लिया वो तो क्या बन गया, वो एल्वियोलाई बन गया, हम लोग ने सांस लिया, वो सांस कहाँ पे चला गया, खून के पास चला गया। अब जो हम लोग सांस बाहर छोड़ते हैं वो क्या होता है, वो CO2 होता है। वो CO2 कौन देता है, ये जो गंदा खून होता है वो अपना CO2 लंग्स को देता है, और लंग्स हमें CO2 वो देता है जो कि हम लोग बाहर भेज देते हैं। ठीक है, तो CO2 को भेजना, ऑक्सीजन को लेना, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। हम लोग ने पढ़ा था ब्रीथिंग, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के पास जाता है और एल्वियोलाई हमें ऑक्सीजन देता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो ये कौन सा हमारा दूसरा स्टेप, हम लोग ने पहला स्टेप पढ़ लिया है कि ऑक्सीजन अंदर लिया, CO2 बाहर छोड़ा, वो क्या था, ब्रीथिंग। अभी ब्रीथिंग के ये पूरा प्रोसेस है कि हम लोग ने ऑक्सीजन अंदर लिया, एल्वियोलाई के पास गया, अब ये एल्वियोलाई वो पूरा ऑक्सीजन हम किसको देगा, हमारे खून को देगा, और खून बदले में हमें क्या देगा, हमें CO2 देगा। CO2 किसको देगा, फेफड़े को देगा, फिर ये फेफड़े CO2 को बाहर फिकवा देगा हमसे। ठीक है, जो हम लोग सांस अंदर लेते हैं, सांस जो बाहर छोड़ते हैं वो CO2 छोड़ते हैं। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। किसको, ऑक्सीजन लेना, CO2 देना, इस प्रोसेस को एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो आशा करती हूँ आपको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन समझ में आए। अब हम लोग समझते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है। अभी जैसे ही CO2 उसने हमारे फेफड़े ने लिया और हमें ऑक्सीजन दिया, हमारा ब्लड क्या हो चुका है, शुद्ध हो चुका है, ऑक्सीजनेटेड हो चुका है। ठीक है, अभी हमारा ये पूरा ब्लड क्या हो चुका है, ऑक्सीजनेटेड हो गया है। ये पूरा ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया। अभी जैसे ये शुद्ध ब्लड, CO2 तो इसके पास है नहीं, इसके पास सिर्फ और सिर्फ भर भर के क्या है, ऑक्सीजन है। अब जैसे ये शुद्ध ब्लड आगे बढ़ेगा, अपने आगे बढ़ेगा, तब तक बीच में कौन बैठा होता है, इधर बाजू में बैठा होता है सेल अपना खाना बनाने के लिए ढूंढता है ऑक्सीजन, कि मुझे कैसे ऑक्सीजन मिले और फटाक से ऑक्सीजन रख लो अपने पास में। ठीक है, जैसे ही देखता है कि ये खून ऑक्सीजन लेकर आ रहा है, ये सेल की नजर इससे पड़ती है और ये बोलता है कि इसको लूट लो, मतलब खून के अंदर का जो ऑक्सीजन है उसे लूट लो। तो ये क्या करता है, ये सेल होता है, इसके अंदर का पूरा ऑक्सीजन अपने पास रख लेता है। ठीक है, इसके अंदर का पूरा अपना ऑक्सीजन अपने पास छीन लेता है और अपना क्या बना लेता है, और ग्लूकोज के साथ मिलकर क्या बना लेता है, अपना खाना बना लेता है। क्योंकि सेल को खाना बनाने के लिए दो चीज की जरूरत होती है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। उसके पास ग्लूकोज था, ऑक्सीजन नहीं था उसके पास, तो वो देखता है कि खून अपने साथ क्या लेकर आ रहा है, ऑक्सीजन लेकर आ रहा है। तो वो क्या करता है, फटाक से ऑक्सीजन इसे छीन लेता है और इसे अपने बदले में क्या देता है, CO2 दे देता है। तो इससे ऑक्सीजन ये ले लेता है और इसे CO2 दे देता है। अब जैसे इसने ऑक्सीजन इससे लिया और CO2 दिया, वहीं पे हमारा खून क्या हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है हमारा खून। ठीक है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड मतलब क्या, CO2 दे देना। तो हमारा जो ऑक्सीजन होता है वो कौन छीन लेता है, वो हमारा सेल छीन लेता है। किस लिए, खाना बनाने के लिए। समझ में आ गया। तो जब हमारा ऑक्सीजन खून से सेल के पास जाता है और CO2 आता है, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, तो फेफड़ों को
CO2 देना और फेफड़े से ऑक्सीजन लेना, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। सेल से सेल को ऑक्सीजन देना और सेल से CO2 लेना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा जो सेल है वो हमारा जो पूरा बॉडी वो किससे मिलकर बना है, सेल से। और हमारे बॉडी को क्या चाहिए, हर एक अंग में बॉडी को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अभी ऑक्सीजन पहुंचाएगा कौन, तो ये जो खून होता है जो अपना ऑक्सीजन सेल को देता है। अब ये सेल क्या करेगा, अब ये सेल हमारे पूरे बॉडी में घूमेगा और हमारे पूरे बॉडी में क्या भेज देगा, ऑक्सीजन भेज देगा। तो समझ सकते हैं आप लोग कि ऑक्सीजन किसके सहारे सेल तक पहुंचता है, हमारे बॉडी तक किसके सहारे पहुंचता है, खून के सहारे पहुंचता है। मतलब खून क्या है, खून एक क्या है, हमारा ट्रक है, ट्रक के अंदर बैठा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बैठा है, जैसे सेल दिखता है ऑक्सीजन, उसे सेल ऑक्सीजन से ऑक्सीजन को छीन लेता है और सेल के पास जैसे ऑक्सीजन आता है वो CO2 देता है और सेल क्या करता है, हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को छोड़ देता है। क्योंकि ऑक्सीजन का मेन काम क्या है, हमारे पूरे बॉडी तक पहुंचना। पोज और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है, खाना बनाता है। खाना मतलब इधर खाने से मतलब हमारा एनर्जी का। ठीक है, तो ये पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन। मतलब ये हमारा खून क्या है, हमारा खून एक गाड़ी है जिसके ऊपर, खून के ऊपर कौन बैठा है, वो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में पहुंचना है तो वो खून के ऊपर बैठ के चलता है और जैसे सेल दिखता है वो अपना ऑक्सीजन, खून अपना ऑक्सीजन किसको दे देता है, सेल को देता है, तो पूरे बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचा देता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन। इधर हम लोगों ने समझा था एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अभी हम लोग समझते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, समझिए यहाँ पे हमारा ग्लूकोज है, ठीक है, टुकड़ों में टूट टूट के कहाँ पे पहुंचता है, सेल तक पहुंचता है। उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, ये जो ग्लूकोज होता है वो टुकड़ों में टूट टूट के कहाँ पे पहुंचता है, सेल के पास पहुंचता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा प्रोसेस था। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मतलब क्या, CO2 देना, ऑक्सीजन लेना, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजन सेल को देना और सेल से CO2 लेना, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं। रेस्पिरेशन पहला स्टेप है ब्रीथिंग, मतलब जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, वो क्या हो गया, हमारा ब्रीथिंग हो गया, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, जो हम लोग ने ऑक्सीजन अंदर लिया वो किसके पास जाके बनता है, स्टोर हो जाता है, कौन से बॉक्स में, एल्वियोलाई के पास पूरा ऑक्सीजन स्टोर हो जाता है। अब ये एल्वियोलाई अपना ऑक्सीजन किसको देता है, खून को देता है और खून से CO2 वापस कर लेता है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं। और जैसे वो CO2 फेफड़ों में जाता है, वो CO2 फिर हमारे नाक के थ्रू, फिर मुंह के थ्रू बाहर आ जाता है। ठीक है, जब हम लोग सांस छोड़ते हैं वो CO2 ही छोड़ते हैं और CO2 कौन भेजता है, खून फेफड़े को देता है, फेफड़े हमें देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, जब हम लोग सांस छोड़ते हैं वो कहाँ से कितना, उसका कितने कितने चरणों को पार करके वो आता है। ठीक है, ये हो गया कि हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो गया। इंटरनल रेस्पिरेशन, जब हमारा शुद्ध खून के अंदर से ऑक्सीजन सेल के पास जाता है और सेल अपना CO2 ऑक्सीजन को देता है, वो क्या बन जाता है, हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन होता है। अब देखिए जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन गया, CO2 यहाँ पे आया, अभी ये पूरा ब्लड क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड हो गया। मतलब क्या, ऑक्सीजन चला गया, अभी ऑक्सीजन इसके पास नहीं है, अब इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, CO2। जैसे ही जब भी खून में CO2 आएगा वो खून क्या हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाएगा। अब ये फिर से खून डीऑक्सीजनेटेड हो गया, ये दिल के पास जाएगा, फिर से दिल भेजेगा कि जाओ फिर से शुद्ध होकर आओ। ठीक है, फिर ये खून दिल से भेज देगा, फिर जाएगा ये अपना फिर देखा भैया यहाँ पे फेफड़ा है तो ये फेफड़े को CO2 देगा और उससे ऑक्सीजन लेगा। ठीक है, फिर ऑक्सीजन लेगा, फिर यहाँ पे शुद्ध हो जाएगा। फिर जैसे ये जाएगा, फिर यहाँ पे सेल वाले अटैक कर लेंगे, सेल अटैक करेंगे, इससे ऑक्सीजन ले लेंगे और इसको CO2 दे देंगे। तो ये पूरा स्टेप क्या होता है, स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। आशा करते हैं आप सभी को समझ में आएगा स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट 2 वीडियो है, तो ये वीडियो मैं यहीं पे